यार कॉन्सेप्चुअली हमारा ये पूरा चैप्टर एंड हो गया। ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने सारे कर लिए। हमने कितने टाइप्स पढ़े हैं? हमने 7 टाइप्स पढ़े। ग्राफ ऑफ फंक्शन में 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपका होता है ग्राफ की आइडेंटिफिकेशन का। दूसरा टाइप होता है आपका एक कर्व प्लॉट करने का, जिसको हम स्मूथली बनाते हैं, जिसकी वीडियो मैं आज तुम लोग को भेज दूंगा। ठीक है, वो देख लेना अलग से। तीसरा टाइप होता है टेंजेंट बनाना। ठीक है। टेंजेंट के थ्रू आप ग्रेडियंट निकालते हो। चौथा टाइप होता है आपका ग्रेडियंट को डिफाइन करना, जिसमें एक लाइन का रट्टा है आपका बस। पांचवा टाइप आपका था हमारा ये वाला। कहाँ गया ये? पांचवा टाइप हमारा क्या था? हमारा सिंपली एक लाइन बनाते थे, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बनाते थे। उसके बाद जो हमारा मुश्किल पार्ट था वो था ये नीचे वाला, जिसमें हम क्या बोलते थे कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट जब हो तो थर्ड इक्वेशन में वेरिएबल्स की क्या वैल्यू आती है। ठीक है, यानी यहाँ पे वो कीवर्ड जो हमने याद करना है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद जो भी दो चीजें दी हुई होंगी, जो भी दो इक्वेशन दी हुई होंगी, उन्हें इक्वल टू पुट किया जाता है। जैसे यहाँ पे कर्व दिया हुआ था, लाइन दी हुई थी, तो कर्व की इक्वेशन हमने ऊपर से उठाई, लाइन की इक्वेशन ऊपर से उठाई, इनको इक्वल टू पुट किया और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। जब इनको सॉल्व करोगे तो लास्ट में जो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा ना, इसको कंपेयर करोगे किससे? कंपेयर करोगे अपनी उस इक्वेशन से जो क्वेश्चन है दी हुई है। अच्छा, क्वेश्चन तो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन देता है, हम कौन सी पिक करेंगे? हम वो पिक करते हैं जो सॉल्यूशंस 2 के बाद लिखी हुई हो। ठीक है, सॉल्यूशंस 2 के बाद ये वाली क्वेश्चन लिखी हुई थी, हमने इनको कंपेयर करके बी, ए, बी और सी की वैल्यू बता दी थी यहाँ पे। इसी का बाद थोड़ा सा एडवांस टाइप था, जिसमें हमें एक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं दी हुई होती थी। हम उसमें क्या करते थे? हम उसको बोलते थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करके उसको लास्ट में कंपेयर कर लिया करते थे। और फिर आखिरी टाइप था हमारा, अगर कोई इक्वेशन सॉल्व करने को बोले एग्जामिनर ग्राफ बनवाने के बाद, तो अगर पहले ग्राफ बना हुआ है और उसके बाद एग्जामिनर कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशंस टू या सॉल्व द इक्वेशन, या इस तरह का कोई भी वर्ड लिखा हो, तो फिर हम उसमें ये करते थे कि जो भी इक्वेशन हमें गिवन होती थी, हम उसको कन्वर्ट करते थे अपनी उस इक्वेशन में जो कि ग्राफ की है। और कन्वर्ट करने में जो भी चीज़ें हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं अपनी मर्जी से, उसको दूसरी साइड पे भी करते हैं। मल्टीप्लाई के केसेस नहीं देखेंगे, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट का दिखेगा। और डिवाइड वाला जब देखेगा जब आपकी एक्स कोई वाली टर्म सेम नहीं होती है। तो ये थे हमारे मैक्सिमम जितने भी टाइप्स हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन के। अब आगे हमारा 1 घंटा रहता है, और इस घंटे में हम कोशिश करेंगे कि हम लोग पास पेपर जितने कर सकते हो उतने पास पेपर करें। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन देखो। पार्ट ए में कह रहा है कंप्लीट द टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x+3। एक हमें क्वेश्चन दी हुई है। ठीक है, और हमें कह रहे हैं टेबल कंप्लीट कर दो। टेबल कंप्लीट का एक मार्क है, यहाँ पे हमें सिर्फ -3 की वाई की वैल्यू नहीं दी हुई है। हम इस पूरी क्वेश्चन में -3 की वैल्यू पुट करेंगे। वाई इज इक्वल टू -3 का क्यूब -4 -3 और +3। ये एग्जैक्ट चीज जो मैंने राइट साइड पे लिखी है ये कैलकुलेटर में डालोगे तो ये आपका हो जाएगा -12। ठीक है, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -12। पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है देखो, दूसरा कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -4x+3 फॉर। अच्छा, इनइक्वालिटी अब यहाँ पे तुम्हें पढ़नी आनी चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? एक्स इज बिटवीन -3 एंड 3, और यहाँ पे तुम 3 की भी वैल्यू इंक्लूड करोगे, -3 की भी वैल्यू इंक्लूड करोगे, क्योंकि क्या लगा हुआ है? इक्वल टू का साइन लगा हुआ है दोनों साइंस के नीचे। तो इसका मतलब है जो हमारे पास टेबल है ना बेसिकली, वो -3 से 3 तक की है। हमने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। सबसे पहला है -3, -12। प्लॉट करने से पहले तुम्हें एक बॉक्स का डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। बॉक्स का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? यहाँ से लेके यहाँ तक एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्योंकि हम कैसे निकालते हैं? दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, यानी बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो इसका आंसर आता है 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है। टोटल बॉक्सेस जब ये काउंट करोगे ना, तो 10 बॉक्सेस हैं ये। तो 1/10, इसका आंसर आएगा 0.1। इसका मतलब है कि एक बॉक्स जो है ना तुम्हारा, वो 0.1 रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर 1। 0.9 के बाद आपका नंबर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक बॉक्स की वैल्यू निकालते हैं, और ये लाजमी हर ग्राफ के क्वेश्चन में निकालनी है। तो यहाँ पे
हमने सबसे पहले क्या प्लॉट करना था, -3 और -12। तो -3 ये रहा, -12 हमारा कहाँ पे आएगा। तो देखो, वाई एक्सिस पे वैल्यूज कैसे निकालेंगे, 10 से लेके 15 में 5 का फर्क है, और टोटल 10 बॉक्सेस हैं, तो एक बॉक्स आपका 0.5 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 10 है, ये 10.5 होगा, ये 11, ये 11.5 होगा, और ये -12 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो -12 ये वाली लाइन है। तो इसको एक्सटेंड कर लो आगे। हमेशा ना स्केल रख के देख लेना, नहीं तो आंसर गलत होने के चांस होते हैं। -3 ये रहा, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है। ठीक है, -3, -12 की लाइन तुमने बना ली। उसके बाद दूसरा पॉइंट है -2, 3। -2 ये रहा, और -3 ढूंढ लेते हैं। तो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3। -3 आपका इधर आ रहा है, 2 इधर है, 3 इधर है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आ जाओ। थर्ड पॉइंट है आपका -1, 6। अच्छा, बाय द वे एक मिनट, ये -2, 3 था, -2, -3 नहीं था, मैंने पॉइंट गलत प्लॉट किए। एक मिनट, मैं इसको हटा रहा हूँ। -2 और 3, 3 आपका फिर इधर आ रहा होगा, यहाँ पे। ठीक है, ये -2 है, तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको सही कर लेना। खैर, फिर आपका पॉइंट है -1 और 6। -1 ये रहा, और 6 आपका आएगा 5.5, और 6 इधर आपका 6 आ रहा होगा, ये 6 है, -1 है, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जिस तरह अभी मैं आईपैड पे काम कर रहा हूँ ना, ये मैं वो काम नहीं कर रहा जो पेपर में करना है तुम्हें वो। देखो, ये जो मैं इतने बड़े बड़े डॉट्स बना रहा हूँ, ये काम अलाउ नहीं होता है। सबसे पहली चीज, इतने बड़े बड़े सर्कल्स नहीं बनाने होते हैं। आप या तो एक काम करो, कि जैसे हमारा ये पॉइंट था ना, मैं एक मिनट इसको मिटा रहा हूँ। ये पॉइंट छोटा सा इस तरह से सर्कल बना लो, ये नहीं है इतना बड़ा सर्कल बनाओ, बहुत गलत काम है। छोटा सा या तो सर्कल बना लो, और क्योंकि तुम पेंसिल से काम करोगे तो छोटा सर्कल दिखेगा नहीं, तो इस पे क्या करो, इस तरह से एक क्रॉस बना लो। ठीक है, और उस क्रॉस के ऊपर इस तरह का एक टायर बना लो। तो एग्जामिनर की रूलिंग क्या है यहाँ पे, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पॉइंट है, तो इस पॉइंट से आप जो है ना, ½ इंच आगे पीछे मूव कर सकते हो। ½ इंच का क्या मतलब है, एक बॉक्स का भी आधा। एक बॉक्स का आधा मतलब यहाँ तक। तो तुम जो है, मैं एक मिनट पेन छोटा करता हूँ अपना, इसको देखो। अरे मैं पॉइंट भूल गया कहाँ पे था, एक मिनट। -2, 3 पे था ना, -2, 3 इधर था। इधर तुमने एक क्रॉस बना लिया। ½ इंच बॉक्स का क्या मतलब है, तुम ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक मिनट रुको, बहुत मस्त लेकर आईपैड, यहाँ से लेके यहाँ तक। या क्या हो रहा है, आईपैड हैंग हो रहा है, एक मिनट। हाँ, आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने अभी मार्क्स बनाए ना, इतना फर्क आ सकता है आपके पॉइंट्स में, इससे ज्यादा फर्क एक्सेप्टेड नहीं है। सिर्फ ½ इंच परफेक्ट आपका डिस्टेंस एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, और बड़े बड़े डॉट्स नहीं बनाने जिस तरह के मैंने बनाए हैं, बल्कि मैं भी यही काम करता हूँ कि मैं क्रॉसेस बना लेता हूँ, ताकि कोई यहाँ से कोई गलत चीज़ सीख के ना चला जाए। तो खैर, ये आपका पॉइंट। यार एक मिनट, एक क्रॉस ये आया, फिर -2 और 3 पे क्रॉस इधर आएगा, फिर एक पॉइंट और मार्क किया था हमने, नहीं अभी नहीं किया। थर्ड पॉइंट था -1, 6। तो -1, 6 जो है, वो आपका किधर आना चाहिए, 0.5, 5.5 और 6 इधर आना चाहिए था। तो ये वाले पॉइंट पे मार्क करेंगे, इधर। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉसेस बनाने, बड़े बड़े सर्कल बनाओगे मार्क्स कट जाएंगे, फजूल के मार्क्स को क्या होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आपका 0, 3। तो 0 ये रहा, 3 आपका
इधर आएगा। तो ये पॉइंट आपका 0,3 का हो गया। उसके बाद आ जाओ, फिर है 1,0। 1,0 का मतलब है इधर पॉइंट बनेगा। ठीक है। उसके बाद है आपका पॉइंट 2,3। 2,3 का मतलब है 2 से नीचे। 2,-3 है, 3 है। 2,+3 है। तो 2,+3 का मतलब ऊपर आ रहा होगा। तो 3 ये था, 2 ये था। तो यानी आपका जो क्रॉस है वो इधर बन रहा होगा, इस साइड में। अब ये लाइंस मिटा दो। ये जो मैं लाइंस यहाँ आईपैड पे बनाता हूँ, ये तुम लोगों ने स्केल के थ्रू पेपर में देखनी है। और फिर लास्ट में हमारा पॉइंट है 3,18। तो 3 तो आखिरी में हमारा ये आ गया। और 18 जो है वो हमारा कहाँ पे आएगा? वो हमारा आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मार्क बना दो। सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब ये जो तुमने पूरे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है ना, ये तुम लोग सीखोगे उस वाली वीडियो में जो भी मैं तुम लोग को भेजूंगा कि स्मूथ कर्व कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो खैर, इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ, यार आईपैड पे ये ग्राफ का चैप्टर बहुत अजाब है। रुको, मैनुअली बना देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आएगा। ये इस तरह से कुछ ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह ये अभी मैंने बनाया है ये क्लोज टू परफेक्ट है। इसमें मतलब मुझे ऐसा कोई मसला नहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट दैट कि लाइनें टेढ़ी मेढ़ी है, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, इस तरह काम चल जाता है। तो ये पहला काम हो गया हमारा ग्राफ बनाने का। अब आगे आ जाओ। बाय ड्राइंग अ सूटेबल टेंजेंट, बाय ड्राइंग अ सूटेबल टेंजेंट लाइन ऑन योर ग्राफ, find the solutions of the equation x cube minus 4x minus 2 is equals to 0। हमने क्या बनाना है? हमने बनाना है टेंजेंट। अच्छा नहीं, टेंजेंट नहीं बनाना, स्ट्रेट लाइन बनानी है। बाय ड्राइंग अ सूटेबल स्ट्रेट लाइन ऑन योर ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन। एक ग्राफ उसने हमसे पहले बनवाया है और फिर कह रहा है कि ये इक्वेशन सॉल्व कर दो। यानी इसका ये मतलब है कि इस इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है ऊपर वाली इक्वेशन से, और नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो जरा देखते हैं यहाँ पे। हमें जो इक्वेशन दी हुई है कन्वर्ट करने के लिए वो है x³ -4x - 2 = 0। ठीक है। और ऊपर जो इक्वेशन है वो है x³ -4x + 3। x³ -4x + 3। यह फर्क देखते हैं। ये वाली इक्वेशन में एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे -2 में हम करेंगे +5, तो 0 में भी करेंगे +5। तो ये आपकी नई इक्वेशन बनेगी x³ -4x + 3 = 5। अब अगर तुम देखो तो पूरी लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन राइट साइड वाले के बराबर हो गई। और अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह लिखेंगे y। तो y = 5। +5 पे हमने एक लाइन बना ली है। तो +y पे जो हमारी लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके का। ठीक है। कुछ यहाँ इस तरह से बन रही होगी। पूरे ग्राफ पे एक्सटेंड कर दो। अब देखो, वो पॉइंट्स जहाँ पे हमारी लाइन और कर्व इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो हमारी एक्स की वैल्यूज होती हैं। और यहाँ पे देखो कितने पॉइंट्स पे टच कर रही है। एक ये पॉइंट पे टच कर रही है, एक ये पॉइंट पे टच कर रही है, और एक ये पॉइंट पे टच कर रही है। तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1.5। यहाँ पे जो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी -0.5। और इधर जो थर्ड पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी कितने बॉक्सेस का फर्क है? 0.1 का। तो ये हो जाएगा 2.2। ठीक है। तो तीन वैल्यूज आ गई। एक आई है -1.5, फिर एक आई -0.5, और एक आई आपकी आखिरी वैल्यू 2.2। अच्छा जी, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें एक टेबल दी हुई है और उसकी इक्वेशन है y = -x³/2 + 3x + 1। टेबल में सारी वैल्यूज फिल हुई नहीं है, बस एक वैल्यू फिल नहीं हुई हुई, और कौन सी है? -3 वाली। और 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। हमने सिंपली यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे -3 पुट ब्रैकेट में। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y =
-3 का क्यूब ओवर 2 +3 मल्टीप्लाई बाय -3 वन। कभी भी वैल्यूज इनपुट करते हैं तो हमेशा ब्रैकेट्स के थ्रू करके कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो इसका आंसर आ रहा होगा +5.5। ठीक है। अब देखो यहाँ जितने भी हमारे पॉइंट्स है ना, जितने ये हमें टेबल में पहले से बना के दिए हुए थे, ये मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हुए। एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, फिर एक ये है, एक ये है, और एक ये है। सारे पॉइंट्स पहले से प्लॉटेड है। बस हमने एक प्लॉट करना है और वो है -3, 5.5 वाला। तो इसको जरा प्लॉट करते हैं, -3, 5.5। -3 ये रहा। ठीक है। इसका मतलब है यहाँ से हमने ऊपर जाना है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। और 5.5 जो है वो आएगा 6 और 5 के बिल्कुल बीच में। तो 6 और 5 के बिल्कुल बीच में इधर से लाइन बनेगी। ठीक है। तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका पॉइंट है। ठीक है। अब सिंपली देखो ये सारे पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। सारे पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं। हमने सिंपली अब इसको एक कर्व की फॉर्म में बना देना है। एक गलत तरीका जो है बनाने का वो क्या होगा कि हम इस तरह स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करें इसको। स्ट्रेट लाइंस कभी भी नहीं बनती अदर देन जब आपकी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हो y = mx + c, यानी लीनियर इक्वेशन हो। उसके अलावा किसी भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइंस नहीं बनती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक स्मूथ कर्व बनाना है। यानी कुछ इस तरह का, अगर मैं एक रास्ता स्केच बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, इस तरीके से। क्योंकि देखो क्यूबिक कर्व है ना, -x³ / 2 + 3x + 1। तो क्यूबिक कर्व में या तो उल्टा एस बनता है, ठीक है, या आपका अलिफ मद आ बनता है। इस तरह से कुछ कर्व बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनको जरा पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। एक मिनट। ये कुछ इस तरह का कर्व बनेगा हमारा। ठीक है। अब देखो ये काम हो गया, कर्व बन गया हमारे, इसके 2 मार्क्स मिल गए, टेबल फिल करने के 1 मार्क मिल गए। अब आगे के से जो कनेक्टेड पार्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। पार्ट सी में हमें कह रहा है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x = 2। एक्स की जब वैल्यू 2 है तो हमने एक टेंजेंट बनाना है। तो एक्स की वैल्यू 2 ये रही। ठीक है। यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाना है। तो टेंजेंट की कंडीशंस याद रखना। टेंजेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपके ग्राफ से आधे से ज़्यादा हिस्सा कवर कर रहा हो। ठीक है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टेंजेंट बनाते वक्त की, और वो ये कि ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। अब अगर तुम नोट करो तो यहाँ पे जो ट्रेंड है ना, जैसे अभी ये मैंने लाइन बनाई है, ये आई थिंक थोड़ी सी गलत है। क्योंकि x = 2 पे हमारा ट्रेंड ना कुछ इस तरह का है। देख रहे हो ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन, कर्व का जो ये वाला हिस्सा है, ये ट्रेंड ना कुछ हमें यूं शो कर रहा है, लेकिन हमने यूं बनाया हुआ है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा गलत है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सही करें अपनी लाइन को, तो कुछ इस तरह का आई थिंक बनना चाहिए x = 2 पे। तो टेंजेंट की कंडीशन देखो लाजमी फिल करनी है कि x = 2 है। तो 2 पे टच हो वो पॉइंट, और उसके अलावा कहीं पे भी टच नहीं होना चाहिए। क्यूबिक के ग्राफ्स हो गए, आपके क्वाड्रेटिक के ग्राफ हो गए, उसमें होता है कि एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच करता हुआ आपका टेंजेंट निकल रहा होता है, तो ये टोटली नॉर्मल है। अब टेंजेंट बन गया। टेंजेंट में हमेशा 2 पॉइंट्स ऐसे लेते हैं जो दूर दूर हो और एग्जैक्ट आ रहे हो। तो एक पॉइंट जो मुझे लग रहा है एग्जैक्ट आएगा वो कौन सा लें, एक ये पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे आपकी y की वैल्यू और x की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू, एक मिनट, लाइन क्यों सही से नहीं बन रही। हाँ। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है, और y की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो देखो 6 और 5 में कितना फर्क है, एक नंबर का। कितने बॉक्सेस हैं, 5। तो 1/5 आंसर आएगा 0.2। यानी एक बॉक्स 0.2 की वैल्यू कैरी कर रहा है,
तो अभी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी हम खड़े हुए हैं 5.2 पे। इसी तरह एक और पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट मुझे ये एग्जैक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू जो है, अब वो निकाल लेते हैं। 2 से 3 तक का आपका डिफरेंस जो है वो 1 नंबर का है। टोटल 10 बॉक्सेज है, तो इसका मतलब है एक बॉक्स 0.1 रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 से एक बॉक्स पीछे हो, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0.9 है। और वाई की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो यहाँ से निकालेंगे। वाई की वैल्यू 1.2 है। तो ये हमारा यहाँ पे दोनों पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को लिख लेते हैं, 1,5.2, और एक पॉइंट है 0.9, 1.2। तो एक x1 हो जाएगा, एक y1, एक x2, एक y2। ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब इसका जो भी आंसर आ रहा होगा वो तुम लोग वैल्यूज पुट करके निकाल लेना। इसमें इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कराने वाली हो, सिंपली यहाँ पे 5, बल्कि 1.2 था ना ये, हाँ, 1.2 में से माइनस कर देना 5.2, 0.9 में से माइनस कर देना 1। दोनों को डिवाइड करके जो भी आंसर आ रहा हो वो यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, पार्ट डी पे आ जाओ। बाय ड्राइंग अ सुटेबल लाइन ऑन द ग्रिड, एस्टिमेट द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। देखो, कभी भी ऊपर ग्राफ बना हुआ हो और नीचे वो तुमसे एक इक्वेशन को सॉल्व करने को बोल रहा हो, इसका मतलब हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, एक्स क्यूब ओवर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, ये हमारी गिवन इक्वेशन है। और ग्राफ की इक्वेशन हम ऊपर से उठाएंगे। ग्राफ की इक्वेशन है -x³ ओवर 2 प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू y। अब देखो, ये जो हमारी लेफ्ट साइड पे इक्वेशन है, हमने इसको कन्वर्ट करना है राइट साइड वाली में। तो हमेशा यार सबसे पहले तो देख लो, यहाँ पे x³ ओवर 2 है, यहाँ पे -x³ ओवर 2 है, दोनों डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड है हमारी, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। इस पूरी चीज को जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -x³ ओवर 2 प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करना शुरू करते हैं। इधर -x³ ओवर 2 है, इधर भी -x³ ओवर 2 है। इधर +2x है, इधर +3x है। +2x से +3x में कैसे जाएंगे, +1x करके। तो यहाँ पे +1x कर दो। ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड पे अपनी मर्जी से किया तो राइट साइड पे भी इसका हमें इफेक्ट डालना पड़ेगा। अच्छा, फिर इधर -1 है, इधर +1 है। -1 से +1 में कैसे जाएंगे, -1 से +1 में हम +2 करके जाएंगे। तो अगर लेफ्ट साइड पे अपनी मर्जी से किए तो राइट साइड पे भी अपनी मर्जी से इसका रेसिप्रोकल इफेक्ट डालना पड़ता है। तो अब जो है हमारी इक्वेशन बन जाएगी नीचे -x³ ओवर 2 प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 1x प्लस 2। यहाँ पे जो हमारी लेफ्ट साइड पे इक्वेशन है, ये पूरी उस इक्वेशन से मिल रही है जो कि हमें ग्राफ में गिवन। तो ये पूरी ग्राफ की इक्वेशन किसके बराबर है, y के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y इज इक्वल टू x+2। अब यार सिंपली हमने, हमारे पास इक्वेशन आ गई है। कभी भी एक्स की टर्म में इक्वेशन आ रही हो, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आ रही हो, तो हम क्या करते हैं, 3 ऐसी वैल्यूज ले लेते हैं जो कि ग्राफ पे आपकी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ -2, एक वैल्यू ले लेता हूँ 0, और एक वैल्यू ले लेता हूँ 2। 3 वैल्यूज ले लेते हैं एक्स की, एक टेबल बना के, एक्स, वाई, यहाँ पे -2, 0 और 2। तो अगर हम -2 पुट करें यहाँ पे, तो -2 जब पुट करेंगे तो -2 में +2 करेंगे तो आंसर आएगा 0। फिर अगर 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2, और अगर 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक है -2, 0, -2, 0 इधर बनेगा। ठीक है, फिर 0, 2, 0, 2 इधर बनेगा। और फिर है आपका 2, 4, तो 2, 4 आपका इधर बनेगा। तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू जोड़ देंगे इस तरीके से। और हमेशा स्ट्रेट लाइन ऐसी बनाना कि ग्राफ का आधे से ज्यादा या ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा कवर कर रही हो, ताकि तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब यार यहाँ पे अगर तुम नोट करो, मैं एक मिनट, ये जो हमने लाइंस बनाई है फजूल की पॉइंट्स निकालने के लिए, इसको मिटा देता हूँ। ये है,
ये हमारी ग्राफ की इक्वेशन थी। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की वो थी। ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, ये इधर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर हमने वैल्यू देखनी है तो ये -2 से दो बॉक्सेस आगे है। यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना इनका, ये हो रहा है एक्स की किस वैल्यू पे, -2.2 पे। तो इसका एक ही आंसर आएगा, और इसका हम आंसर लिख देंगे -2.2। ठीक है, तो ये इस तरह से था। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, अगले सवाल पे आ जाओ। कंप्लीट द टेबल फॉर y इज इक्वल टू x/4 प्लस 2/x। द वैल्यूज ऑफ y आर गिवन, करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस वेयर एप्रोप्रिएट। हमें y की जो वैल्यूज हैं वो टू डेसिमल प्लेसेस पे गिवन है, और पूरी टेबल बना के दी हुई है, उसमें बस एक वैल्यू नहीं गिवन, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू, x की जगह रखेंगे 7/4 प्लस 2/, एक्स की जगह फिर से रखेंगे 7। तो 7/4 प्लस 2/7। इसको जब कैलकुलेटर में डालते हैं तो इसका आंसर टू डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है इनमें, तो ये आ रहा है 2.035। इसको टू डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 2.04। अब ये 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करने की वजह क्या है, तो देखो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि द वैल्यूज ऑफ y आर गिवन, करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। हर जगह उसने दो डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ किया हुआ है, इस वजह से हमने भी राउंड ऑफ करके यहाँ पे 2.04 लिख लिया। पहला काम हो गया। दूसरा काम हो रहा है, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x/4 प्लस 2/x फॉर 0.5 टिल x। अच्छा जी, इन सबको प्लॉट करने पे आते हैं। सबसे पहले है 0.5, 4.13। 0.5 तो देखो 0 और 1 के बीच में एग्जैक्ट होगा, यानी इधर। ठीक है, अब दूसरा y का पॉइंट क्या था, 4.13। अब देखो इसके लिए ना हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज है। तो 4 से लेके 5 तक एक नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, एक नंबर का डिफरेंस का क्या मतलब है, कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पे, यहाँ पे टोटल 10 बॉक्सेस। तो 1/10 इज इक्वल टू 0.1 आंसर आएगा। इसका ये मतलब है कि एक बॉक्स जो है वो 0.1 की वैल्यू कैरी कर रहा है, और हमने कहाँ रहना है, 4.13 पे। तो देखो अगर ये 4 है तो ये 4.1 होगा, ये 4.2 होगा। 4.1 और 4.2 के बीच में ना कहीं 4.13 आ रहा होगा। तो हम अब इसको एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम अज्यूम कर लेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे कहीं लाई कर रही होगी। ठीक है, एग्जामिनर ने थोड़ा मार्जिन दिया हुआ होता है कि वो थोड़ा आगे पीछे आप कर सकते हो। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये हमारा पहला आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए। एक आखिरी पॉइंट था जिसका हमने खुद ही ढूंढा था, 7, 2.04। अब देखो 2.04 अगेन टेक्निकली इम्पॉसिबल है कि आप एज अ ह्यूमन इसको मार्क कर सको। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड के 2.04 मार्क करें। 2.04 करीब किससे है, 2 से होगा या 2.1 से, तो 2.04 2 से करीब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2.04 के बजाय 2 को मार्क कर लेंगे। तो 7, 2 पे मार्क लगाना है। तो ये 7 है। ठीक है, आखिरी पॉइंट एक्स का 7 है, और 2 आपका ये रहा। तो देखो 2.04 था ना, थोड़ा सा उसके बस ऊपर लगा देना 2 की लाइन के, तो इतना फर्क ना पता चले, बस थोड़ा सा ऊपर लगा दें इस तरीके से। तो ये चीज़ थी। ठीक है, सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब जब सारे पॉइंट्स प्लॉट हो जाते हैं तो हमने यहाँ पे एक कर्व बनाना होता है। तो अगर तुम लोग कर्व का नोट करो तो एक पॉइंट ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और इस तरह से। तो ये ना आपका एक इस तरह का कुछ बन रहा है कर्व। ठीक है, मैंने स्केच सा बनाया है। तो इस तरह का एक कर्व बना लेते हैं, और ये कुछ इस तरह का लग रहा होगा। एक मिनट रुको।
यार ये ना खैर कर्व बहुत गंदा बन रहा है, लेकिन आईपैड पे मजबूरी है, इसी तरह के कर्व से काम चलाना पड़ेगा। तुम लोग का जो कर्व है वो थोड़ा सा स्मूथ बनेगा, यानी इस तरीके का कुछ बन रहा हो। ठीक है, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब दो लाइनों को ज्वाइन किया हुआ है, तो ये काम नहीं करना है, लेकिन खैर अब और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। तो खैर ये यहाँ पे हमारा 3 मार्क का काम था जो भी हमने किया है। ठीक है, आगे आ जाओ। पार्ट सी में कह रहा है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स ओवर 4 + 2 ओवर x। ये सेम ऊपर वाली क्वेश्चन है। व्हेन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे ग्रेडियंट बनाना है। x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे है? x इज इक्वल टू 1 ये यहाँ पे हमने एक टेंजेंट बना दिया। ठीक है, टेंजेंट की हमेशा यार कंडीशंस याद रखनी है। लॉन्ग टेंजेंट बनाओ जो कि ग्राफ के आधे से ज्यादा हिस्सा कवर कर रहा हो, और टेंजेंट ऐसा होना चाहिए कि एक पॉइंट पे टच करे। जो आपके ग्राफ्स होते हैं कर्व वाले, उसमें एक से ज्यादा पॉइंट्स को टच करते हुए टेंजेंट निकल रहा होता है। और टेंजेंट ऐसा हो कि जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का है, यानी पॉइंट के ऊपर, उतना ही डिस्टेंस नीचे से उधर तक का होना चाहिए। यानी आपका जो एच है ना, वो इक्वल हाइट का बनना चाहिए, मैं इसको एच कहता हूँ ज्यादातर। तो ये आपकी टेंजेंट की कंडीशंस होती हैं। फिर पॉइंट ऐसा लेते हैं जो कि दूर दूर हो। तो दो पॉइंट्स ले लेते हैं जिनकी वैल्यू एग्जैक्ट आ रही हो। ढूंढ लेते हैं कोई एग्जैक्ट पॉइंट। एग्जैक्ट पॉइंट मुझे एक ये लग रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 2.2, कॉमा y की वैल्यू है 0.3, और एक पॉइंट ऊपर की तरफ ले लेते हैं। एक पॉइंट मुझे ये एग्जैक्ट लग रहा है, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आपकी वैल्यू है 0.2, और y की वैल्यू है एग्जैक्ट 3.5। दोनों पॉइंट्स आ गए, बस अब इसका ग्रेडियंट निकालना है। 0.2, कॉमा 3.5, और एक पॉइंट है आपका 2.2, कॉमा 0.3। तो ये एक x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ग्रेडियंट निकालने तो फॉर्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब ये फॉर्मूला लगा लेना तुम लोग, यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 मार्क का है, आसान सा काम है, ट्रिग्नोमेट्री का काम है पूरा। पार्ट डी, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2y + x = 6। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम है, ग्राफ ड्रॉ करना है एक स्ट्रेट लाइन का, लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले कभी भी ग्राफ ड्रॉ करना हो ना, तो हमेशा y को सब्जेक्ट बनाया करो। तो 2y इधर ही रहेगा, x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x + 6। फिर 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x + 6 डिवाइडेड बाई 2। और अगर चाहो तो इसको अलग अलग लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x/2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x/2 + 3। ये क्वेश्चन बन गई। देखो ये जो अलग करवाए ना, इसका पूरा पॉइंट ही ये है कि अब देखो यहाँ पे जब तुम x की वैल्यू लो ना, तो वो ऐसी लेना जो कि 2 से डिवाइड हो सकती है। यानी यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो x की वैल्यू एक 0 ले सकता हूँ, 0 to 2 से डिवाइड हो जाएगी। फिर मैं एक पॉइंट 2 ले सकता हूँ। एक पॉइंट आगे जाके ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, कहाँ तक का ग्राफ है हमारा? 6 तक का है। तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। फिर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। और अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक इसका आंसर पॉजिटिव वन आएगा, लेकिन मैं फिर भी एक मिनट क्रॉस चेक कर लूँ क्योंकि मैंने मेंटली किया है, ये गलत भी हो सकता है। -4 डिवाइड बाई 2। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर पॉजिटिव वन आएगा। 3 वैल्यूज आ गई, इनको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। और मैं एक मिनट ये लाइंस हटा दूं क्योंकि अब इन लाइंस का कुछ काम नहीं है। अरे मैंने ग्रेडियंट की हटा दी। ये चलो जी, सबसे पहला पॉइंट है 0,3। 0,3 ये रहा, 0,3। फिर 2,2, 2,2 ये रहा, और लास्ट में है 4,1। 4,1 ये रहा। तीनों पॉइंट्स आ गए, इनको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपका कुछ इस तरह की लाइन बन रही होगी। यहाँ पे उसने सिर्फ क्या कहा था? ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2y + x = 6। तो हमने सिर्फ ग्राफ ड्रॉ की है, उसने हमसे सॉल्व करने को नहीं बोला। अगर वो सॉल्व करने को बोलता
तो वो पॉइंट जहाँ पे आपकी लाइन इस कर्व के साथ इंटरसेक्ट हो रही होती ना, उसकी एक्स की वैल्यू बता देते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है तो ये एक्स की वैल्यू थी 3.1। इसी तरह यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है तो ये आपकी वैल्यू थी 0.8। अगर सॉल्व करने को बोलता तो ये दो वैल्यूज लिखते हैं, अगर सिर्फ लाइन बनाने को बोला है तो सिर्फ ये वाली वैल्यूज लिखी है। ठीक है। अच्छा, इसके आगे कुछ और भी पार्ट्स हैं, तो इन पार्ट्स को भी जरा देख लेते हैं। और यहाँ पे कह रहा है राइट डाउन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, एंड y इज इक्वल टू एक्स ओवर 4 प्लस 2 ओवर एक्स कर्व की इक्वेशन। वही वाली बात है जो अभी मैंने की है। जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां की एक्स की वैल्यू बतानी है। तो दो पॉइंट जिसकी हमने बात की थी वो ये वाला था, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू 3.1 है। कोशिश करके हमेशा पॉइंट्स दिखा देना ग्राफ में। मैं चाहूँ तो यहाँ डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ये रेकमेंड करूंगा कि ना लिखो। ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, यहाँ पे वैल्यू है 3.1। और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ये है, यहाँ पे आपकी वैल्यू है 0.8। तो ये दिखा देना ग्राफ पे, मैं ये रेकमेंड करूंगा। तो 0.8 और 3.1 दो वैल्यूज आ गई, 0.8 और x इज इक्वल टू 3.1। बस ये इतना सा काम था। फिर आगे आ जाओ। These x coordinate are solutions of the equation 3x square plus ax plus b is equals to 0। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट टाइप हमने पढ़ी थी। हमारे कीवर्ड्स क्या होते थे? These x coordinates are the solutions of the equation। These x coordinates कौन से? ऊपर वाले। ये x coordinates कैसे आए हैं? ये x coordinate आपके आए हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वजह से। किन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुई है? एक स्ट्रेट लाइन की हुई है और एक आपकी ये कर्व की हुई है। तो ये याद है, जब दो आपके ग्राफ्स, एक कर्व का और एक स्ट्रेट लाइन का, इंटरसेक्ट करते थे तो हम क्या करते थे, इन दोनों इक्वेशंस को, जिनमें आपका y सब्जेक्ट बना हुआ होता है, इनको इक्वल्स टू पुट कर दिया करते थे। और फिर जो आंसर आता था उसको हम थर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते थे। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई लाइन की, सेकंड इक्वेशन ये आ गई कर्व की। थर्ड इक्वेशन कौन सी होती है? थर्ड इक्वेशन वो होती है जो आपकी लिखी हुई हो आर द सॉल्यूशंस के बाद। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है। तो अब देखो दो ग्राफ्स हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम बेसिक काम करेंगे। एक इस ग्राफ में और इस ग्राफ में, दोनों को इक्वल टू पुट करेंगे। यहाँ पे y सब्जेक्ट नहीं है तो y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। अभी हमने y ऊपर सब्जेक्ट बनाया हुआ है तो मैं इसको वापस सॉल्व नहीं करवा रहा। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6/2। और एक इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ना इस इक्वेशन में काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 4 के पास x नहीं है तो हम इसको x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4x हो जाएगा। और इस x के पास 4 नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 4 कराएंगे तो नीचे भी 4x हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 8 ओवर 4x। ठीक है। अगर ये किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता देना चैट पे, मैं इसको वापस समझा दूंगा कि ये कैसे बनी है इक्वेशन। अब देखो ये भी y आ गया, इधर भी y सब्जेक्ट बन गया। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को इजीली हम इक्वल टू पुट करके इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 6/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8/4x। कभी भी आपका इक्वल टू लगा हुआ नीचे दो डिनोमिनेटर्स हो जिसमें कोई और टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो रही हो तो हम इसको यूं सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमने यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे आपका नीचे बचा है 2x, ये इधर जाके 6 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो 2 6 ज़ा होता है 12x, 2x माइनस एक्स ये होता है -2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो और इसमें काम कर लेते हैं, ये जो लेफ्ट साइड पे हमारी सारी चीजें हैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये -2x स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर के साथ जाके प्लस हो जाएगा, ये 12x इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पहला काम हो गया। पहला काम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन उनको इक्वल टू पुट करो और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आओ क्वाड्रेटिक के। वो ले आए हैं।
दूसरा काम क्या होता है, कंपेयर करोगे। कंपेयर किससे करते हैं, थर्ड इक्वेशन से। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है जो हमें क्वेश्चन में ऊपर दी हुई है। और थर्ड इक्वेशन को हमेशा आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो वाली इक्वेशन जो आपकी सॉल्यूशंस के बाद लिखी हुई हो, आर द सॉल्यूशंस ऑफ, या इस तरह कुछ भी वर्ड लिखा हो, उसके बाद वाली इक्वेशन थर्ड इक्वेशन होती है। तो देखो हमारा आंसर आया है 3x² -12x+8 इज इक्वल टू 0। और अपनी जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है वो गिवन है 3x² +ax+b इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, ये हमने खुद सॉल्व की है, ये हमारा आंसर है ऊपर वाली, और ये हमारी कंपैरिजन वाली इक्वेशन है। अब यार मुझे तुम लोग कंपेयर करके बताओ जरा चैट पे, यहाँ पे ए और बी की क्या वैल्यूज आएंगी। बिल्कुल ठीक है। ए की वैल्यू आएगी -12। देखो कैसे निकालें, यहाँ पे एक्स के ऊपर एक्स है, ठीक है, 3x² के ऊपर 3x² है, प्लस ए के ऊपर क्या है, -12, तो ए की वैल्यू आ गई इस वजह से -12। और लास्ट में यहाँ पे बी के ऊपर क्या है, बी के ऊपर 8 है, तो बी की वैल्यू आ गई 8। ये दो हमारे इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन एक सॉल्व होता है। चलो यार आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंस क्यों देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना असल में स्केल का गेम है। स्केल का गेम का क्या मतलब है, यहाँ पे आपका उसने ग्राफ बना के नहीं दिया हुआ है, ग्राफ हमने खुद बनाना है। तो अब जब ग्राफ खुद बनाओगे ना, तो तुमने स्केल का बहुत ख्याल रखना है, स्केल हमेशा एग्जामिनर देता है। ठीक है। और अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। द टेबल इज बिलो फॉर x² + x - 3, और नीचे हमें x और y के डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए। पार्ट ए में कह रहा है, यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस फॉर -3 to 2। एक्स एक्सिस पे आपने 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट बनाना है। अब यार यहाँ पे मेरे पास स्केल तो नहीं है, लेकिन 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 बॉक्सेस। असल में ये जो एक पूरा डब्बा होता है ना, 5x5 का, ये 5x5 का डब्बा आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर वो कह रहा है 2 सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब आपने 2 बॉक्सेस लेने हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा पहला जो नंबर आएगा ना, वो आएगा 1 इधर, फिर 2 आएगा इधर, और फिर जो वैल्यू हमारी राइट साइड पे है, जितने डब्बे हमने राइट साइड पे छोड़े हैं उतने ही डब्बे लेफ्ट साइड पे छोड़ेंगे। इधर आएगा -1, इधर आएगा -2, इधर आएगा -3। ठीक है। तो ये चीज होती है, स्केल का बड़ा ख्याल रखना है। एग्जामिनर ने अगर स्केल दिया हुआ है ना खुद, तो वो फॉलो करना है। वो फॉलो नहीं करोगे मार्क्स कट जाएंगे, और मार्क्स कटने से पहले तुम्हारा आंसर भी सही नहीं आने वाला अगर उसका स्केल फॉलो नहीं करोगे तो। उसके बाद, एंड अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। अब 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट बनाना है। 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट का क्या मतलब है, एक बॉक्स आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे आपका आएगा 1, यहाँ पे आपका आएगा 2, यहाँ पे आपका आएगा 3, यहाँ पे आपका आएगा 4, और फिर ऊपर सो ऑन अगर बनाना चाहो तो यहाँ पे आएगा 5। एंड यही चीज नीचे भी होगी। यहाँ पे नीचे आएगा -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर यहाँ पे -5। अच्छा, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे रुकना है, वो हमें एग्जामिनर बता देते हैं। वाई एक्सिस पे -4 से 4 तक बनाना था, यानी यहाँ पे जो हमने 5 बनाए ये यूजलेस बनाए, फजूल में एनर्जी वेस्ट की है। और नीचे ये जो हमने -5 बनाया ये भी वेस्ट बनाया है, इसमें भी हमने अपनी एनर्जी वेस्ट की है। और एक्स एक्सिस पे -3 से 2 तक बनाना था, तो वो हमने सही बनाया, -3 से 2 तक। ये सबसे पहला काम था, स्केल बनाना। स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अब आगे आ जाओ।
अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब देखो, हमने सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट कर लिए थे। अब हमने, सॉरी, हमने एक्सेस पे पॉइंट्स कर लिए थे। अब अपने ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए, इनको प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले -3, 3, तो -3 ये रहा, 3 ये रहा। तो हमारा -3, 3 का पॉइंट जो है वो इधर बनेगा। ठीक है। उसके बाद -2, -1, तो -2 और -1 आपका पॉइंट इधर बनेगा। फिर -1, -3, -1, -3 आपका इधर बनेगा। उसके बाद फिर क्या पॉइंट है, 0, -3, 0, -3 आपका इधर बनेगा। ठीक है। इसको मैं डिफरेंट कलर से कर लेता हूँ ताकि ये दिखे हमें, जो हमने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, ये चीज़ है। उसके बाद है आपका 1, -1, 1, -1 इधर आ जाएगा। और लास्ट में है आपका 2, 3, तो 2, 3 जो है वो आपका इधर आ जाएगा। ठीक है। तो सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं। अब सिंपली हमने कर्व बनाना होगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट। ये 6 पॉइंट्स हैं, यानी आपका कर्व जो है वो कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, एक बाउल शेप का। तो देखो, अब सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि मैं एक चीज बना रहा हूँ, मुझे जरा जवाब देना तुम लोग। ये ये मैंने कर्व से ही बनाया है। क्यों सही नहीं बनाया, क्या वजह है? हाँ, पहला रीजन तो ये है कि लाइन तो टेढ़ी है। अब वो तो चल जेन्युइन रीजन है क्योंकि आईपैड पे हम प्रॉपर बना नहीं सकते अभी। ये सवाल पूछने का मकसद ये था, मैंने असल में कर्व जो बनाया था ना, वो यहाँ पे आके एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी और यहाँ पे आके वापस बना लिया। ये जो स्ट्रेट लाइन नीचे बनाई है ना 2 पॉइंट्स पे, ये गलत है। आपका कर्व थोड़ा यूं आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा नीचे हो कि मतलब लगे कि बाउल है। तो ये गलती मैंने की थी यहाँ पे। इसको बनाते हैं जरा सही तरीके से। ये इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा आर्क आएगा और ये चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये कर्व भी वैसे भी बहुत हॉरिबली गलत है, लेकिन यार अगेन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इसी तरह का कुछ मोर और लेस बन रहा होगा। ठीक है। आगे आ जाओ। पार्ट बी के पार्ट 1 में, यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। वो तुमसे कह रहा है इक्वेशन को सॉल्व करो, और जब भी हमें ग्राफ गिवन हो उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करने को बोले, यानी कुछ चेंजिंग करनी है इस वाली इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास, x² प्लस x-3 = 0। और जो ग्राफ की इक्वेशन है वो है x² प्लस x-3, x² प्लस x-3 = y। अच्छा, अब देखो, x² प्लस x-3 = 0, x² प्लस x-3 = y। दोनों इक्वेशन में फर्क कुछ भी नहीं है। ये जो हमें पहले से गिवन थी वो y की टर्म्स में थी, और ये वाली जो इक्वेशन हमें गिवन है वो किसकी टर्म्स में, 0 की टर्म में। यानी इसने y को ना यहाँ पे 0 में कन्वर्ट कर दिया। जब भी y को 0 में कन्वर्ट करे तो तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट याद होगा कि x इंटरसेप्ट पे किसको 0 पुट करते हैं, y को। यानी हमने वो पॉइंट्स देखने हैं जहां पे आपका कर्व x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट आपका ये वाला है। ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट है, ये आपका कोऑर्डिनेट है -2.3। ठीक है। और एक जो आपका पॉइंट है वो ये वाला है। इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1.4। तो ये चीज थी, इसमें कोई हमने इक्वेशन चेंज नहीं की। उसने आपको ट्रिक कैसे किया, उसने y की जगह 0 लगा दिया, यानी x इंटरसेप्ट ढूंढने को कह रहा था आपको। तो ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक -2.3 और एक 1.4। बस ये काम करना था छोटा सा। आगे आ जाओ। पार्ट 2, यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। फिर एक और इक्वेशन सॉल्व करने को दे रहा है। इस इक्वेशन को वापस मतलब हमने क्या करना होगा, कन्वर्ट। तो हमें इक्वेशन गिवन है x²
प्लस एक्स माइनस फाइव, और ग्राफ की जो इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई। यार फर्क ढूंढते हैं, इधर एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं है। इधर प्लस एक्स है इधर भी प्लस एक्स, कोई फर्क नहीं है। तो ये प्लस प्लस एक्स हट जाएगा। अच्छा उसके बाद अब माइनस फाइव से हमने किस में जाना है, माइनस थ्री में। तो यार माइनस फाइव में थ्री पे कैसे जाएंगे, माइनस फाइव में प्लस कर देंगे टू को। तो यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो था ना, हाँ, तो माइनस फाइव में प्लस करेंगे टू को, तो जीरो में भी प्लस करेंगे टू को, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू टू। अब देखो ये लेफ्ट साइड वाली जो इक्वेशन है ना, ये पूरी बराबर आ गई है इसके। तो ये पूरी इक्वेशन हमारी किसके बराबर है, वाई के। इस पूरी चीज को इक्वल टू रख दोगे वाई के, तो वाई की इक्वेशन बन जाएगी वाई इज इक्वल टू टू। ठीक है, बस अब ये हमने करना है, इस इक्वेशन को यहाँ ग्राफ पे बना लेना है। हमारी इक्वेशन एक्स की टर्म से नहीं है, यानी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही होगी टू पे। तो आपकी जो लाइन आएगी वो बनेगी इधर। ठीक है, यहाँ पे अब देख लो जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाले पॉइंट लिख दोगे। एक इधर आ रहा है, ये है आपका पॉइंट, कितना है ये पॉइंट है, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, -2.8। और दूसरी जगह जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो भी देख लेते हैं। दूसरी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स हैं 1.8। तो दो पॉइंट्स आ गए, एक 1.8 और एक -2.8। तो x की वैल्यू आई एक 1.8 और x की वैल्यू एक आई -2.8। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे शायद इसका एक और पार्ट है, हाँ इसके अच्छे खासे पार्ट हैं बल्कि। चलो इसके आगे के पार्ट देखते हैं। बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट 1, -1। यानी 1, -1 पे हमने एक टेंजेंट बनाना है। 1, -1 किधर है, वन ये रहा, ठीक है, वन ये रहा, -1 ये रहा, यानी ये पॉइंट जो है ना हमारा, इसके लिए कलर पिक कर लेते हैं। कलर कौन सा पिक करें, चलो येलो पिक कर लेते हैं ताकि आंखों में चुभे। ये वाला पॉइंट है, इस पे ग्रेडियंट ढूंढना है। पहले टेंजेंट बना के, टेंजेंट बना लेते हैं। टेंजेंट यहाँ पे हमारा बहुत ही कोई ऑड सा बनेगा, यार येलो कलर दिख नहीं रहा है, चलो कुछ और पिक कर लेते हैं, रेड पिक कर लेते हैं। ये आ जाओ, ये अब दिख रहा है। तो टेंजेंट यहाँ हमारा बहुत ऑड सा बनेगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पे ना टच करता हुआ जाएगा टेंजेंट। लेकिन खैर, कर्व के ग्राफ पे इस तरह का चलता है। ये कुछ इस तरह का टेंजेंट आ रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स पे करने हैं ऐसे जो कि एग्जैक्ट आ रहे हो। तो एक पॉइंट मुझे जो लग रहा है एग्जैक्ट, वो ये वाला लग रहा है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू अच्छा गिवन ही नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं यहाँ से। कितने बॉक्सेस आ गए, एक दो तीन चार पाँच, बल्कि एक काम करो यार, आखिरी बॉक्स में नहीं जाते, पीछे रहते हैं। तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। इधर एक्स की वैल्यू टू है और वाई की वैल्यू 1.4 है। तो 2, 1.4 एक कोऑर्डिनेट है, 2, 1.4। एक और कोऑर्डिनेट पिक कर लेते हैं, अब वो इधर से पिक कर लेते हैं। तो इधर अगर हम पिक करने पे आए हैं तो ये वाली वैल्यू मुझे एग्जैक्ट लग रही है। यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू की अगर बात करें तो एक्स की वैल्यू है -0.4, और वाई की वैल्यू की अगर बात करें तो ये है -4.6। तो 0.4 और 4.6 दोनों नेगेटिव के, -0.4 और -4.6। एक आपका x1 एक आपका y1, एक आपका x2 एक आपका y2। ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाओगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे सिंपली एक मैं करवा देता हूँ एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है -4.6 माइनस y1 की वैल्यू है 1.4 ओवर x2 की वैल्यू है -0.4 माइनस x1 की वैल्यू है 2। तो -4.6 माइनस 1.4, ये आपका बराबर होता है -6 के। फिर डिवाइडेड बाय -2.4, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 डिवाइडेड बाय 2.4 का आपके पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 2.5।
5 पॉजिटिव का। ठीक है, तो आसान सा पार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री का है पूरा, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम है ग्रेडियंट निकालने का। पार्ट डी पे आ जाओ। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो कैन बी सॉल्व्ड बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ ऑफ दिस। ग्राफ हमें किसका दिया हुआ है? ग्राफ हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री का दिया हुआ है, और जो हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है वो किसकी करनी है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कन्वर्ट करना है इक्वेशन को। ठीक है, तो जिसको कन्वर्ट करना है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और जो हमारे पास ग्राफ की इक्वेशन है वो है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। यार इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, कोई मसला नहीं है। इधर माइनस एक्स है, इधर प्लस एक्स है। माइनस एक्स को प्लस एक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे प्लस टू एक्स करेंगे। अगर लेफ्ट साइड पे अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो राइट साइड पे भी अपनी मर्जी से करेंगे। ठीक है, फिर इधर माइनस वन है, इधर माइनस थ्री है। या माइनस वन से माइनस थ्री में कैसे जाओगे? माइनस टू करके। तो माइनस टू, और इधर भी माइनस टू, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू। अब ये लेफ्ट वाली इक्वेशन आपकी बराबर आ गई इसके, और इसकी जगह हम पूरा क्या लिखेंगे? y, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू। इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हम लोग टू एक्स माइनस टू की इक्वेशन कर्व पे बनाएंगे, और उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, 3 पॉइंट्स पिक कर लेते हैं एक्स के। एक ले लेते हैं माइनस टू, एक लेते हैं जीरो, और एक ले लेते हैं टू। तो x की वैल्यू माइनस टू, जीरो और टू, फिर यहाँ पे y की वैल्यूज। तो टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू ये होता है माइनस फोर, माइनस फोर माइनस टू ये होता है माइनस सिक्स। अगर जीरो पुट करें तो y की वैल्यू आएगी माइनस टू, और अगर टू पुट करें तो टू टू जो फोर, फोर माइनस टू इज, 3 पॉइंट्स आ गए। माइनस टू कॉमा माइनस सिक्स, माइनस टू कॉमा माइनस सिक्स हमारा बिल्कुल लास्ट में आएगा। बल्कि यार देखो, जब हमने माइनस टू लिया है ना, तो हमारा आंसर जो है वो माइनस सिक्स आ रहा है, लेकिन ग्राफ पे माइनस सिक्स बिल्कुल एंड में है। तो मैं ऐसी वैल्यू रेकमेंड नहीं करूंगा कि कोई ऐसा पॉइंट लो जो कि बिल्कुल कोने में आ रहा हो। तो एक काम करते हैं, माइनस टू की जगह माइनस वन ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहाँ पे माइनस टू की जगह हम माइनस वन ले रहे हैं। तो अगर माइनस वन पुट करें तो टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन ये हो जाएगा माइनस टू, माइनस टू ये आपका हो जाएगा माइनस फोर। अब पुट आउट कर लेते हैं, माइनस वन और माइनस फोर, माइनस वन और माइनस फोर इधर पॉइंट आएगा। ठीक है, उसके बाद जीरो कॉमा माइनस टू, जीरो कॉमा माइनस टू इधर आएगा, और लास्ट में आपका टू कॉमा टू ये आपका किधर आएगा? ये आपका इधर आ रहा होगा। बड़े बड़े डॉट्स नहीं बनाना जिस तरह मैं बना रहा हूँ, तुम लोगों ने क्रॉसेस बनाने हैं। बड़े डॉट्स बनाने से मार्क करते हैं। तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन रही होगी स्ट्रेट लाइन की। अब देख लो ये जो इक्वेशन है। अच्छा, फर्क रखना भाई, क्योंकि ग्राफ में ना बहुत सारी तुम काम कर रहे होगे, बहुत सारे काम कर रहे होगे, टेंजेंट भी बना रहे होगे, कर्व की इक्वेशन भी होगी, फिर पॉइंट्स भी मार्क कर रहे होगे, मतलब एक ना कचरा हो जाएगा। तो उसमें फर्क रखना, जैसे ये जो रेड लाइन थी ये टेंजेंट की है। ठीक है, फिर ये जो टू वाली लाइन थी ये हमने एक और इक्वेशन ऊपर कंपेयर की थी, ये आपका कर्व का काम था। ये ब्लू से जो भी हमने बनाया ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो सब में तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है लाजमी। ठीक है, अब देख लो पॉइंट्स जिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कर्व और लाइन। तो एक पॉइंट ये है, यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं। इस पॉइंट पे आपकी एक्स की वैल्यू ये आ रही है -0.6। एक आंसर है -0.6, एक्स इज इक्वल टू -0.6। एक आंसर ये आया, और शायद एक और पॉइंट भी इंटरसेक्ट हो रहा है, और वो इधर हो रहा है। ये आपका कर्व है, ये आपकी ब्लू स्ट्रेट लाइन। तो ये जो इंटरसेक्ट रहना है ये आपका कर रहा है इस पॉइंट पे। तो ये है आपका पॉइंट 1.6, ये 1.6 पे। तो 2 पॉइंट्स आ गए, एक पहले ढूंढा और एक अभी ढूंढा, जो आ रहा है 1.6। एक्स इज इक्वल टू 1.6।
ये दो आंसर आ गए। जितनी इंटरसेक्शन होंगी उतने आंसर होंगे, इस चीज का बस ख्याल रख लेना। और आखिरी में आ जाओ, ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइंस एंड हेंस सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। अच्छा, एक काम हमने एक्स्ट्रा कर दिया। हाँ, ये अब देखो, ये मेरी गलती है। उससे से ऊपर वाले पार्ट में क्या कहा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हमने काम कहाँ पे रोक देना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का जो हमने पूरा काम किया, काम हमने इधर रोकना था। ये जो मैं एक क्लाउड बना रहा हूँ, क्योंकि उसने सिर्फ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ढूंढने को बोला था, उसने सॉल्व करने को नहीं बोला था। सॉल्व को नीचे करने को कह रहे हैं, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, यानी हमने पार्ट थ्री में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके फिर सॉल्व करना था। यानी जो पूरी वर्किंग है ना, ये जो उधर येलो से की हुई है, ये नीचे की वर्किंग है, तो उसको नीचे कॉपी कर लो। ठीक है, हमने पहले सबसे वैल्यूज निकाली होंगी, और फिर ये एक्स के हमारे दो आंसर आ रहे होंगे, एक -0.6 और एक 1.6। ठीक है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ख्याल रखना। कभी कभी एग्जामिनर आधी चीज़ पूछ के आधी चीज़ अगले सवाल में पूछ रहा होता है। तो खैर, ये सवाल यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अच्छा यार, अब देखो, यहाँ पे जितने भी मतलब क्वेश्चन मुझे लगता था ज़रूरी है तुम लोग को करने के लिए, वो मैंने करा दिए हैं।